उसनूं कबूलिया गया ते 7 मैंबरी कमेटी बनाई गई। किसान आगू इस 7 मैंबरी कमेटी में शामिल ने जिहड़े कि दिल्ली पहुंच चुके हैं ते आज खेती भवन विखे 11:30 बजे खेतीबाड़ी मंत्रालय के सकत्तर दे नाल मुलाकात होनी है, गलबात होनी है। खेती कानूनां नूं लैके इस मीटिंग दौरान चर्चा होएगी। केंद्र वालों किसानां नूं मनाउण दी कोशिश होएगी। खेती कानूनां नूं लैके जिहड़ा रेड़का बनिया होया है उसनूं लैके केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है ते किसानां नूं मनाउण दी कोशिश विच जुटी हुई है। और ये पहली बार है जदों मीटिंग हो रही है जदों तो किसान जिहड़े ने धरने ते बैठे हुए ने। और सीधा रुख करते मेरे सहयोगी रोहित बंसल जुड़ चुके हैं। रोहित, कल किसानां दी मीटिंग हुई, उस तो बाद फैसला लिया गया, 7 मैंबरी कमेटी जिहड़ी है वो दिल्ली पहुंची हुई है। आज किसानां दी मीटिंग होनी है केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्रालय दे सकत्तर दे नाल। हुण सारियां दी नज़रां इस ते टिकियां होईयां ने। किसान अपनी गल रखणगे केंद्र दे सामने ते केंद्र वालों भी किसानां दे सामने अपना पक्ष रखिया जाएगा। वड्डा सवाल एक कि किसानां नूं मनाउण विच कामयाब होएगी केंद्र सरकार। जी बिल्कुल रजिंदर, कल 29 जो किसान यूनियन सी उन्होंने अपने एक 7 मैंबरां की चोण की है, जिस दे विच कहा जा रहा है कि जो इस दे विच मैंबर ने 29 वो हिस्सा लैणगे, पर जो मुख्य रूप दे विच गल करेगी वो केवल 7 मैंबरी कमेटी करेगी। इस दे लई उन्होंने बकायदा तौर पर एक खाड़ा भी तैयार किया। खाड़े दे विच जो मुख्य तौर पर मंगां रखी गई, पहली मंग उन्हों की है कि जो 3 कानून है उन्होंने रद्द किया जाए। इस तो इलावा जो दूजी उस दे विच मंग रखी गई, दूजी मंग है कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट है उसनूं लागू किया जाए और स्वामीनाथन रिपोर्ट के विच जिहड़ी C2 + 50% कॉस्ट का फार्मूला है उस पर अमल किया जाए। C2 फार्मूले तहत MSP जो रेट है वो तय करने की गल की जाए। इस तो इलावा उन्होंने कहा कि जो MSP है उन्होंने कानूनी दस्तावेज का रूप दिता जाए और जो राज्य सरकार है उन्होंने प्रोक्योरमेंट जारी रहे। इस तो इलावा जो साडे कोल इस वक्त जो डॉकूमेंट तुसीं मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हो, ये वही डॉकूमेंट है जिहड़ा अज केंद्र सरकार नूं किसान देण जा रहा है। और इस दे विच साफ तौर के उत्ते जिक्र किया गया है कि जिस तरह टमाटर की इन्होंने एग्जाम्पल दी है, अलग अलग एग्जाम्पलों के नाल गलबात की गई कि जो केंद्र अज गल कह रहा है वन नेशन वन मंडी की गल कर रहा है, ये पहला तो चल रही है। ऑलरेडी 1977 तो ये चीज़ चल रही है। किसान पूरे इस दे वेरविਆਂ ਦੇ ਨਾਲ अगे लिखते हैं कि जिस तरह टमाटर की फसल हैगी, टमाटर की फसल में बहुत सारे किसान है जिहड़े वो पंजाब दे विच स्टोर कर रहे हैं और साउथ इंडिया दे विच सोल्ड कर रहे हैं। इस तो इलावा जो फ्रूट है, किन्नू है, एप्पल हैगा, उन्होंने भी पंजाब, हिमाचल दे और जम्मू कश्मीर दे विच स्टोर किया जाता है। इस तो इलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के फार्मर है वो वैजीटेबल नूं इधर उधर अपना बेचते हैं। पंजाब की सब्जी हरियाणा, हिमाचल तक जाती हैगी और अलग अलग स्टेटों में बेची जाती है। पैड़ी की गल करिए तो यूपी के किसान है, राजस्थान के किसान है, वो हरियाणा और पंजाब आके पहलों तो ही अपनी फसल बेच रहे हैं। तो जिहड़ा तुसीं कंसैप्ट की गल कर रहे हो वो तो पहलों तो ही लागू है। तो इस दे विच नवां की है, किसानों वालों जो साफ तौर पर सवाल चुक्या गया है। इस तो इलावा किसानों की मेन मुख्य 3 मंगां ने और ये पूरे 5 जिहड़े पेजां का एक मंग पत्र है जिहड़ा केंद्र नूं अज एग्रीकल्चर सैकटरी के नाम से सौंपिया जाना है, जिस दे विच वख-वख तौर पर उन्होंने दस्सिया गया कि जिहड़े खेतीबाड़ी के मुद्दे है ये राज्य सरकार के अंडर आउंदे है, ये केंद्र सरकार के अंडर आउंदे और ये समवर्ती सूची च आउंदे है, जिन्हां च दोने सोध कर सकते हैं। और जो खेतीबाड़ी का मुद्दा किते ना किते केंद्र सरकार का नहीं, राज्य सरकार का। तो मुख्य रूप से जो तुसीं डॉकूमेंट टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये वही डॉकूमेंट है जिहड़ा अज किसान केंद्र सरकार नूं सौंपण जा रहे हैं, जिस दे विच मुख्य तौर पर 3 मंगां ने। C2 + 50% फार्मूले के उत्ते MSP तय होवे, 3 खेतीबाड़ी बिलों नूं रद्द किया जाए। इस तो इलावा जो अगली गल है कि जो MSP है उसनूं कानूनी दस्तावेज का रूप दिता जाए। सो देखना यह होगा कि केंद्र इन्हां चों किहड़ियां मंगां नूं मंनदा है, किहड़ियां मंगां नहीं मंनदा। जी ठीक, बिल्कुल रोहित, क्योंकि लगातार किसान जदों तो अंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, उदों तो ही किसान ये मंग जिहड़ी है वो कर रहे हैं। लेकिन अज जदों खेतीबाड़ी मंत्रालय के सकत्तर संजय अग्रवाल दे रूबरू होणगे किसान अपनी मंगां रखणगे। पर रोहित, शायद हुण रेड़का सुलझेगा या नहीं, ये रेड़का खत्म होएगा या नहीं, हुण तो कुछ समय बाद तस्वीर साफ होगी, क्योंकि किसान ये मांग कर रहे हैं कि खेती कानूनों को रद्द किया जाए। हालांकि बीजेपी के सीनियर आगू पहला ही साफ कर चुके हैं कि खेती कानूनों को किसी भी कीमत पर रद्द नहीं किया जाएगा। हाँ, किसानों के सुझाव लए जाएंगे, उन्हां ते अमल की कोशिश होगी। रोहित जी बिल्कुल, जिस तरह पिछले दिनों साडी सुरजीत कुमार जानी जो बीजेपी वालों 3 मैंबरी कमेटी बनाई गई है उस दे प्रेजिडेंट लगाए गए हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी बिल तैयार किए गए किसानों के फायदे लिए तैयार किए गए। किसान केंद्र नाल मुलाकात करन
ਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਐਕਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜੋ ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਹਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰੋਹਿਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 11:30 ਵਜੇ ਖੇਤੀ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। 5 ਪੇਜਾਂ ਦਾ 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜਿੰਦਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੌਜ਼ਰੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਝੇਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਟਰੈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 50 ਤੋਂ 70 ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲਗਭਗ ਜੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਤੋਂ 30 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਟਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਨਾਟੇ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਰੋਹਿਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਰਜਿੰਦਰ ਕਿ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਅਸਲ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪੇਜ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ रोहित, बने रहो साडे नाल। दिल्ली दा रुख करते हैं, रवि मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। रवि, 11:30 बजे का समा तय हुआ है मीटिंग के लिए और संजय अग्रवाल खेतीबाड़ी विभाग के जो सेक्रेटरी हैं उनके साथ किसानों की मुलाकात होनी। क्या इस मीटिंग में कोई सियासी लीडर, ये कहा जा रहा है कि शायद राजनाथ सिंह या फिर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हो सकते हैं, इस बारे में कुछ जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो बता देना चाहूँगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान जो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, सड़कों पर हैं, हाईवे रेलवे ट्रैक जाम कर रखा है, किसान लगातार प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं। उन समस्याओं के निवारण के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए कृषि मंत्रालय की तरफ से आज काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। पंजाब से किसान संगठन का डेलीगेशन आज मुलाकात करने वाला है। मुलाकात तकरीबन 11:30 बजे होगा और इस बैठक में कौन रह सकता है एक चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या नरेंद्र सिंह तोमर इसमें अपनी अगुवाई करेंगे? जो कृषि मंत्रालय के जो सचिव हैं वो इस बैठक में होंगे, सेक्रेटरी इस बैठक में होंगे। फिलहाल डेलीगेशन को केंद्र सरकार द्वारा निमंत्रण दिया गया है कि आप आइए, जो समस्याएं हैं उस पर बात की जाएगी और इन समस्याओं का समाधान निवारण निकाला जाएगा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसानों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी दृष्टिकोण से ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तकरीबन 11:30 बजे नई दिल्ली के कृषि भवन में ये बैठक होने वाली है और तमाम किसान जो पंजाब से संगठन के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और इस बैठक में वो अपनी अगुवाई करेंगे। अब देखना ये है कि इस बैठक के बाद क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्या इन समस्याओं का समाधान हो पाता है या नहीं, एक महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल बात करना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका, आप किस संगठन से हैं और आज इस बैठक में आप भी जा रहे हैं, तो किससे ये बैठक होने वाली है और क्या लगता है जो समस्याएं हैं आपकी वो सॉल्व हो पाएंगी? नाम देके अपना परिचय दें। मैं हरमीत सिंह कादियाँ, भारतीय किसान यूनियन कादियाँ का अध्यक्ष हूँ। यहाँ आज कृषि भवन में मीटिंग है सेक्रेटरी लेवल पर। अगर कोई बात बनती है तो आफ्टर लंच वो मिनिस्टर लेवल पर कहते बात करेंगे। आज हम इन्होंने जो 3 लॉ बने हैं उसके विपरीत हम आए हैं। अभी ये लॉ ख़त्म किए जाएं, जो पहले ऑर्डिनेंस बने थे अब वो बिल बन चुका है। ये किसान के मारू है। अब सरकार ये कह रही है ये किसान की बेहतरीन के लिए बनाया गया है। हमने एक ड्राफ्ट तैयार किया है, उसमें ये बताएंगे हम इनको भी ये किसान को कहाँ कहाँ मारू का कर रहा है। ख़त्म कर देगा किसानी को, छोटे व्यापारी को ख़त्म कर देगा, छोटे ट्रक वाले को ख़त्म कर देगा, मजदूर को ख़त्म कर देगा। तो सारे बाजार को ये इफेक्ट कर रहा है। अब हमने ये रखा है भी ये 3 बिल वापस ले जाएं। कानून जो है पास हुए हैं, ये कानून बने हैं, इन रवि, समस्याओं एक को सवाल इनसे समझा जाएगा। पूछिए, ये जो ड्राफ्ट लेके पहुंचे हैं, मांग पत्र लेके पहुंचे हैं, उसमें क्या कुछ लिखा गया है इनकी तरफ से, क्या कुछ मांगे की गई हैं? और उसके विपरीत ये कहा जाएगा भी वापस लिए जाएं ये कानून। भी इतनी प्रॉब्लम है इस कानून से, ये कानून आगे लागू नहीं हो सकते, इससे किसानी नहीं बचेगी, बाजार नहीं बचेगा। आज डेलीगेशन में आप ये जो पत्र लेके जा रहे हैं इसमें क्या मांगे हैं, थोड़ा हमारी जनता को बताएं, उन किसान भाइयों को बताएं जो पंजाब में बैठे हुए हैं और इंतजार में हैं कि उनकी मांगे पूरी हों। 29 किसान जथेबंदियों में साझा तौर से मांगे लिखी हुई हैं, जी अब वहीं देकर दी जाएगी। उससे पहले हमें परमिशन नहीं है हम दिखाए जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहे हैं, मंत्रालय में बैठक है, हाई लेवल बैठक है, बैठक से पहले कुछ बोलना लाजमी नहीं है, मगर अपनी मांगों को लेकर ये आज मंत्रालय पहुंच रहे हैं और उम्मीद है कि इनकी समस्याओं का निवारण होगा। किसानों की जो समस्याएं हैं, परेशानी है, कहीं ना कहीं वो सुलझ पाएंगी। जी नवजोत। ठीक है रवि, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया, इस खबर पर नजर बना के रखें। और आज खेती भवन 11:30 बजे किसान जथेबंदियां दी ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੂਰਜ ਪਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? देखो, किसानों का रलिया मिलिया प्रतिक्रम आ रहा है। कुछ किसान कह रहे हैं कि होप है पॉजिटिव इसके नतीजे आउणगे, पर ज़्यादातर किसान जथेबंदियां ने वो कह रही हैं कि पहली मीटिंग है, ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि सैकटरी लेवल की जी मीटिंग उन्होंने हो रही है केंद्र के सैकटरी के नाल। पर दूसरे पासे कह रहे हैं क्यों ही केंद्र का कोई भी मंत्री सामने आके इस मीटिंग के बारे गलबात करता, क्योंकि वड्डी गल यही है किसान आपदे आशंके जाहिर कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि तिन्ने खेती ऑर्डीनेंस बिल ने वो मुड़ तो खारिज होने चाहिए ने, पर दूसरे पासे केंद्र सरकार है वो इस गल नूं गिनाउण दे विच लगी हुई है कि आखिरकार ये बिल किसानों के हक दे विच ने, किसानों नूं इसदा काफ़ी फायदा होना है। पर किते ना किते जाके किसान उसे आपदे अड़ियर रवैये ते ने। किसान कह रहे हैं कि किते ना किते जाके ये किसान दे डैथ के वारंट ने, तां करके किसान जथेबंदियां दे ज़्यादातर प्रतिक्रम यही है कि बेशक वो एक पॉजिटिव सोच के नाल दिल्ली नूं गए ने। उम्मीद यही कि दिल्ली तो कोई चंगा फैसला आए, पर किते ना किते जाके ज़्यादातर किसान जथेबंदियां यही कह रही ने कि फॉर्मेलिटी तौर पर वो गए ने, पर उम्मीद उन्होंने बहुत ज़्यादा घट हैगी है कि उन्नी उम्मीद नहीं है कि, क्योंकि जे केंद्र का कोई मंत्री सामने आके कहता कि असीं इसनूं रद्द करांगे जां इस दे विच कोई चेंजिस करांगे, तां करके किसान कहें सानूं वड्डी होप होनी सी, पर उन्होंने ज़्यादा उम्मीद किसानों नूं नहीं है। पर फिर भी 11:30 बजे की जी मीटिंग है उस पर नज़र ला के किसान जथेबंदियां दे लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि रेलवे ट्रैक तो लैके सड़कों के उपर किसान जथेबंदियां दे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अग दी इस मीटिंग दे विच कोई थोड़ा जिहा राह तां निकले, कोई गलबात तां होवे, उस तो बाद अगे कोई ना कोई पॉजिटिव नतीजे आउण दी उम्मीद जताई जा रही है। ठीक, सूरज बने रहो साडे नाल। अमृतसर दा रुक करदे राजीव शर्मा जुड़ चुके ने। राजीव, किसानां दा जिहड़ा अंदोलन है, जिहड़े धरने प्रदर्शन है, प्रचंड रूप अख्तियार कर चुके ने। अमृतसर देवीदासपुरा च असीं वेख रहे लंबे समय तो ट्रैक जाम करके बैठे हुए ने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जिहड़ी कि खास तौर ते उत्थे सरगर्म है। उसने साफ कहता है कि 17 तक रेलां रोकियां जाणगियां। उन्हें अपने आप नूं इस मीटिंग तो भी वक किया होया है। हुण इस विचाले जिहड़ी बाकी किसान जथेबंदियां ने उन्हां नूं किन्नी उम्मीद है इस मीटिंग नूं लैके? अज जिहड़ी केंद्र सरकार दे नाल पहली मीटिंग होनी है किसान कमेटी दी। जी हाँ, जितों तक माझे की जी सब तो वड्डी जथेबंदी मनी जा रही है, जिस वालों रेल ट्रैक जाम किया गया और 20 दिन जिहड़े ने वो हो चुके हैं और हुण अंदोलन नूं अगे वधाउण दा फैसला भी उन्हां वालों लै लिया गया। तां हुण जिहड़ा इस अंदोलन नूं, क्योंकि जदों ये शुरुआत की गई सी तां डीसी दफ्तरां तो इस दी शुरुआत हुई सी, उस वेले ही किसानां ने कह दिता सी कि जेकर क्योंकि उस वेले ऑर्डीनेंस की गल हो रही सी, बाद दे विच ऑर्डीनेंस जिहड़े ने पेश किए गए, उस तो बाद उसके उपर मोहर लगी और एक कानून बने, तो उदों तो ही किसान एक गल कहते आ रहे हैं कि असीं आर पार की लड़ाई लड़ांगे और इन्हां जिहड़े कानूनां दे खिलाफ जदों तक इन्हां नूं वापस नहीं लिया जाता। तो हुण किसानां दा इह तर्क है कि असीं दिल्ली दे विच इसलिए बैठक दे विच नहीं जा रहे क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां हुण तक बीजेपी के जिहड़े आगू ने, भावें कैबिनेट मंत्री होण, इत्थों तक जिहड़े खेती विभाग के मंत्री ने, उन्हां दी भी जो सरवण सिंह पंधेर है सूबा सकत्तर जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे, तो उन्हां दे नाल उन्हां दी फोन ते गल हुई तो उन्हां ने समझाउण दी बहुत कोशिश की, पर किसान आगूआं दा इह कहना है कि जिहड़ियां चीज़ां सरकार भावें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होए या जिहड़ियां बैठकां दी गल कही जा रही है, जिहड़ियां चीज़ां वो समझाउणे चाहुंदे ने वो तां किसान पहले ही उन्हां नूं रद्द कर चुके हैं। तो किसान हुण जिस तरह कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया कि ये कानून जिहड़े ने ये किसानां दे हक दे विच ने, इस दे नाल किसान दी आमदन जिहड़ी है वो वधेगी। तो किसान अपना तर्क पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहना है कि सब तो वध जिहड़ा अन्न है वो पंजाब हरियाणे का किसान हुण तक उगाउंदा रहा और पंजाब के किसान की जेकर असीं गल करिए तो हुण तक किसान जिहड़ा खुदकुशियां दे राह ते तुर पिया, उसनूं जिहड़ी कमाई की गल कही जा रही, कदे भी MSP जिहड़ी है उस मुताबिक उसनूं रेट अपनी फसल का नहीं मिलिया। तो इस करके किसानां दा कहना कि वो सरकार दे तर्क दे नाल बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं। सिर्फ उन्हां दे कोल इक्को ही रस्ता कि इन्हां कानूनां दे विच सोध की जाए। तो इस नूं लैके किसान जिहड़े ने वो आर पार की लड़ाई लड़न दे लई तैयार ने और उन्हां दा कहना है कि असीं वो तो इत्थों तक भी कहंदे ने कि असीं इस दे लई कुर्बानियां भी देण नूं तैयार हैं। तो सरकार हुण किस तरीके दे नाल इन्हां नूं जो है ट्रैक तो हटाउंदी है या की अगे आउण वाला जिहड़ा समा रहण वाला, इस बारे हाले कुछ भी जिहड़ी तस्वीर है स्पष्ट नहीं है। तो अज दी जिहड़ी बैठक होएगी उस दे विच की गल्लां हुंदियां ने, उन्हां किसानां वल्लों की कहा जाता और उस तो बाद अमृतसर का जिहड़ा रेल ट्रैक है जिथे किसान बैठे ने 2 बजे के करीब उन्होंने का कहना कि असीं इस दे उपर अपनी जिहड़ी प्रतिक्रिया वो देवांगे और अगला ऐलान जिहड़ा है वो भी अज किया जा सकता। जी रजिंदर। ठीक है राजीव, बने रहो साडे नाल क्योंकि लगातार असीं
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਉਮੀਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੱਲ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। 29 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, 7 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ 7 ਆਗੂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। 5 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक